चलो आपको कुछ दिखाते हैं कि हमारे जो कृत्य हैं, हमारे जो कर्म हैं, उसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है। ये देख, ये हैं विक्टिम्स, हमारे सताए हुए, जिनको हमने कहीं का नहीं छोड़ा है। इनकी आंखों में ज़रा आप देखो, देखो देखो, कुछ सवाल नहीं करते हैं ये कि इनकी हालत ऐसी क्यों है। कितने मासूम हैं बेचारे ये, इनकी हालत हमने ये ऐसी क्यों बना रखी है। ये देखो, ना खाने का पता, ना जीवन का पता, सुनसान ऐसे सुबह से लेकर शाम तक इनका जीवन इसी तरह हो जाता है। दर दर की ठोकरें खाते, किसी से लठ खाते, किसी से कुछ तो किसी से कुछ। देखो, कुछ गाय हैं, कुछ इसमें छोटे बछड़े हैं बेचारे। पेट फूला हुआ है क्योंकि पेट में भरा हुआ कचरा, पॉलीथीन खाई होगी। क्योंकि हम लोग तो बहुत अच्छे हैं ना, हम लोग दूध ले लेते हैं। हाँ बेटा, हाँ, हम लोग दूध ले लेते हैं और इनके हिस्से में कचरा छोड़ देते हैं। देखो, आप पेट देख सकते हो किस तरह से उनका फूला हुआ है। ये माएँ हैं जिनको सता के डेयरी दूध वाले निकाल देते हैं, और ये छोटे बच्चे हैं जिनको उनकी माँओं से अलग कर दिया जाता है। फिर बेचारे ये अनाथ बच्चे ये अभागन माँओं के सहारे पलते हैं, रोड में घूमते हैं, और कब कोई लेदर प्रेमी, मांस प्रेमी आके इनको उठा ले जाता है नहीं पता चलता है। या फिर इसी तरह ये खा कर कूड़ा कचड़ा पॉलीथीन पेट फुला लेते हैं और बेदर्द, बिल्कुल बेदर्द क्या, बहुत ही दर्द भरी ज़िंदगी जीते हैं। और ये सब क्यों है? ये सब है हमारे दूध की लालच की वजह से। अब अगर किसी से पूछो कि इनकी हालत ऐसी क्यों हो रखी है, तो वो दोष देते हैं डेयरी वालों को। वो कहते हैं कि भाई ये हम थोड़ी ना कहते हैं करते हैं, जो दूध बेचने वाले हैं वही बदतमीज़ हैं, वही दुष्ट हैं, वो इन लोगों को बेघर कर देते हैं, उन लोग को निकाल देते हैं। अब वो भी क्या करे भाई, वो भी मजबूर है, उनका रोज़ी रोटी चल रही है उससे। अगर वो इनको भी पालेंगे तो फिर वो कमाएंगे क्या? उनको तो भाई एक गाय लाए, उनको तो पालना है, उसको बच्चे करने हैं, बच्चे करके फिर वो दूध देगी, और दूध भी वो कुछ ही समय देगी। जब तक वो अपने बच्चे के लिए दूध बनाती है, कोई भी भाई माँ हो, वो अपने बच्चे के लिए दूध बनाती है, और वो दूध बनाएगी उस बच्चे के लिए। फिर एक टाइम आएगा 1.5 साल 2 साल जब वो दूध देना बंद कर देगी, और जब वो दूध देना बंद कर देगी तो फिर क्या करना पड़ेगा? उनको दोबारा प्रेगनेंसी करनी पड़ेगी उस गाय की। फिर दोबारा जब प्रेगनेंसी होगी फिर बच्चा होगा। अब नर बछड़ा हुआ तो वो तो फिर इन्हीं जो बछड़े हमने दिखाए आपको, ये जो प्यारा बच्चा है, तो इसी तरह रोड में आ जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं। और अगर जो बछिया है, गाय है, तो वो फिर वही अपने जो उसका फेट है, जो उसका दुर्भाग्य है प्रेगनेंसी वाला, उसी चक्र में फंसती है वो फिर, और ये साइकिल चलता चला जाता है। अब डेयरी वालों के पास है भाई, उनको कमाना है, उनको पैसा चाहिए, उनको करनी है अर्निंग। या फिर कोई भी अगर पशुपालक, क्या पालक बोलेंगे उनको, पशु शोषण, जो शोषक है, पशु शोषक, तो अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए भी अपने पाल रहा है, तो एक टाइम आते आते उनके पास भी इतनी जगह नहीं बचती है कि वो हद से ज़्यादा गाय रख पाएंगे, हद से ज़्यादा बछड़े रख पाएंगे, तो वो भी रोड में निकाल देते हैं। या फिर वो किसी दूसरे को देंगे तो वो भी क्या करेगा, वो भी वही करेगा। तो ये चक्र चलता रहता है और चलता रहेगा जब तक हम लोग अपने दूध की लालच को ख़त्म नहीं करेंगे। ये हाल है जिसको हम लोग गाय माता बोलते हैं ना, ये हमारी माताओं का हाल है। ये माताओं का हाल है कि जब तक दूध था थन में तब तक तो उसको पाला पोसा, और जब दूध ख़त्म हो गया तो बेचारों को ऐसे निकाल दिया। हाँ, ये देखो, ये जीवन इनका, ये कर दिया जीवन।
और कब ये कहाँ से कहाँ चली जाएंगी, कब ये स्मगल हो जाएंगी, कौन सा स्लॉटर हाउस पहुँच जाएंगी, किसी को नहीं पता। लेकिन हमें तो भाई अपने दूध से मतलब है। वो है ना कि हम तो शुद्ध गाय का देसी गाय का दूध पीते हैं भाई। हम तो बहुत धार्मिक इंसान हैं। तो है ये, देख लो ये भारत में स्थिति है। और ये तो बहुत, ये हर जगह की स्थिति है, कोई एक जगह की स्थिति नहीं है। ये जीवन है इनका बेचारी का। तो सोचो यार, थोड़ा देखो कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे कर्मों की वजह से किसी दूसरे को भुगतना पड़ रहा है। और दूध बंद करो यार लेना। जब तक दूध नहीं बंद कर तब तक इन बेचारों की इस तरह से हालत होती रहेगी। ये रोड में मरते रहेंगे और कसाईयों के जा के कटते रहेंगे। अब ये मत कह देना कि कसाईयों के पास जाओ और उनसे कटना बंद करवाओ, क्योंकि ये तो चेन है, ये तो एक साइकिल है, चेन है। तो जब हम अपनी डिमांड ख़त्म करेंगे, जब हम दूध लेना बंद करेंगे, तब ये रोड में आना बंद होंगी, क्योंकि तब इनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तब इनको जो गर्भवती करा जाता है इनको दूध के लिए, तो वो होना बंद हो पाएगा। इसलिए वीगन बने और दूध दही इन सब से ऊपर उठें, अपने स्वाद से ऊपर उठें। किसी का जीवन ज़्यादा मूल्य रखता है हमारे स्वाद से। देखा ना, छोटे छोटे बछड़े बेचारे, ये तो फिर भी चलो ठीक कंडीशन में है। ऐसी कंडीशन में होते हैं कि वो रोड में एक्सीडेंट होता है और कूड़ा खा रहे हैं, कचरा खा रहे हैं, पता नहीं। छोटे छोटे बच्चे निकाल दिए जाते हैं, माँ से जुदा कर दिए जाते हैं छोटी सी उम्र में। उनको पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। उनकी माएँ बेचारी गुलामी करती हैं, दूध निकालती हैं और गर्भवती होती रहती हैं। और जब उनका भी टाइम आता है कि भाई अब वो दूध देने लायक नहीं बची हैं, तो उनको भी रोड में मरने के लिए फेंक दिया जाता है इसी तरह। तो ये है हमारा धर्म और ये हैं हम। तो सोचना पड़ेगा थोड़ा हमको अपने ऊपर। वीगन बने।